नहीं, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। अपने बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई और साथ ही वहाँ मौजूद तमाम लोगों की आंखें भर आई, क्योंकि जिस औरत को बच्चा अपनी माँ कह रहा था, जिसके पास जाने की वो जिद कर रहा था, वो उसकी असली माँ नहीं बल्कि वो महिला थी जिसने उसे 4 साल पहले मंदिर से अगवा कर लिया था। दरअसल बिहार के औरंगाबाद जिले से सामने आई ये खबर सिर्फ एक किडनैपिंग केस नहीं बल्कि ममता, मजबूरी और बिछड़ते रिश्तों की ऐसी दर्दनाक दास्तान है जिसने सभी को भावुक कर दिया। दरअसल साल 2022 में औरंगाबाद के ओबरा इलाके के एक मंदिर से वट सावित्री की पूजा के दौरान 4 साल का मासूम शिवम पांडे अचानक लापता हो गया था। परिवार ने उसे हर जगह तलाशा, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, रिश्तेदारों से लेकर दूसरे जिलों तक खबर पहुंचाई गई, लेकिन शिवम का कहीं कोई सुराग नहीं लग सका। धीरे धीरे दिन बीतते गए, फिर महीने और फिर पूरे 4 साल इस तरह ही गुजर गए। घर में शिवम के खिलौने वैसे ही रखे रहे। माँ हर त्योहार पर बेटी की तस्वीर देखकर रोती थी। पिता हर फोन कॉल पर उम्मीद लगाता कि शायद कोई उसके बेटे की खबर दे दे, लेकिन हर दिन सिर्फ इंतजार छोड़ जाता था। उधर जिस बच्चे को उसका परिवार हर दिन याद करके तड़प रहा था, वो किसी दूसरी औरत की गोद में पल बढ़ रहा था। जिस औरत ने उसे अगवा किया था, उसने उसका नाम बदल कर रोशन रख दिया। उसने अपने बेटे की तरह उसे पाला, एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराया, अच्छे कपड़े उसे पहनाए, आसपास के लोगों को कभी शक नहीं होने दिया कि ये उसका बच्चा नहीं है। 4 साल तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा जैसे शिवम सच में उसी महिला का बेटा हो। लेकिन 16 मई 2026 कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसने 4 साल पुराने राज से पर्दा उठा दिया। दरअसल 16 मई को आद्विक नाम का एक बच्चा अचानक मंदिर से गायब हो गया था। आद्विक की तलाश में जुटी गया जिले की पुलिस जांच करते करते खिजरसराय इलाके में रहने वाली एक महिला रंजू देवी के घर तक पहुंची। जब पुलिस ने वहां छापेमारी की तो आद्विक के साथ एक और बच्चा भी मिला। करीब 8 साल का वो बच्चा रंजू देवी को अपनी मां बता रहा था। महिला भी उसे अपना बेटा कह रही थी, लेकिन पुलिस को उसके व्यवहार पर शुरू से ही शक था। जांच अधिकारियों ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, तस्वीरें मिलाई गई, गुमशुदगी की पुरानी फाइलें निकाली गई। तभी साल 2022 में दर्ज शिवम पांडे की गुमशुदगी का रिकॉर्ड सामने आ गया। जब पुलिस ने बच्चे की पहचान कराई तो सच जानकर हर कोई सन रह गया, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि 4 साल पहले अगवा हुआ शिवम ही था। जिस बेटे को उसका परिवार पिछले 4 साल से लगातार ढूंढ रहा था, वो आखिरकार मिल चुका था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरी कहानी को और ज्यादा दर्दनाक बना दिया। जब पुलिस शिवम को उसकी असली माता पिता के सामने लेकर पहुंची तो माँ बेटे को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। पिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्हें लगा था कि उनका बेटा दौड़कर उनकी गोद में आ जाएगा, लेकिन शिवम अब चुप था। वो अपनी असली माँ बाप को पहचान ही नहीं पा रहा था। शिवम बार बार रंजू देवी के पास जाने की जिद कर रहा था, क्योंकि 4 साल तक उसी ने उसे माँ का प्यार दिया था, उसी ने उसे गोद में खिलाया, स्कूल भेजा, बीमारी में रात भर उसके पास बैठी रही। 4 साल की उम्र में जो बच्चा अपनी असली माँ से बिछड़ा था, अब 8 साल की उम्र तक उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी। एक तरफ वो माँ थी जिसने शिवम को जन्म दिया था, वहीं दूसरी तरफ वो औरत थी जिसने उसे चुराया था, लेकिन 4 साल तक माँ बनकर उसे पाला भी था। पूछताछ में आरोपी महिला रंजू देवी ने जो कहानी सुनाई, उसने इस पूरे मामले को और ज्यादा भावुक कर दिया। महिला ने बताया कि शादी के कई साल के बाद भी उसे संतान नहीं हुई थी। बच्चा न होने की वजह से उसका घर टूट गया, पति ने दूसरी शादी कर ली। इस दर्द ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। माँ बनने की चाहत उसके अंदर इतनी गहरी हो चुकी थी कि साल 2022 में उसने शिवम को उस समय किडनैप कर लिया जब वह अपनी माँ के साथ मंदिर में मौजूद था। इसके बाद उसने उसका नाम बदल दिया और फिर उसे अपने बेटे की तरह पालने लगी। लेकिन 4 साल के बाद उसने फिर वही गलती दोहरा दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि हाल ही में उसने आद्विक को इसलिए उठाया था क्योंकि उसके लंबे बाल थे और देखने में वो बिल्कुल लड़की जैसा लग रहा था। उसे लगा था कि अगर एक बेटा और एक बेटी हो जाएंगे तो उसका अब पूरा परिवार हो जाएगा। लेकिन यही दूसरी किडनैपिंग उसके 4 साल पुराने राज का पर्दाफाश बन गई। फिलहाल शिवम को उसके असली माँ बाप के हवाले कर दिया गया है। हालांकि बच्चा अभी भी मानसिक रूप से पूरी तरह रंजू देवी से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है ताकि धीरे धीरे वो अपने असली परिवार से सामान्य हो सके। वहीं पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि महिला अकेले ही ये सब कर रही थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी था। कुछ एक्सपर्ट्स की मानना है कि इस तरह की हरकत करने वाली महिला मानसिक रूप से स्थिर भी हो